ओके, सो पिछले सेशन में हमने कुछ ब्लॉकिंग्स का कंसेप्ट देखा था, आज उसी को ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। Yes, good morning. ये तो हो चुका था, अब सेकंड था विला 2। ये वाला प्लान था, ये मैंने रेडीमेड वाला दिखाया था, लेकिन आज हम इसी को मेकिंग सीखेंगे, इसी क्लीन अप करना। तो सबसे पहले रॉ फाइल है जो हमारे पास मिला, इसको हम लेके आ चुके थे, इसका क्लीन अप हमने स्टार्ट किया था और इसका क्लीन अप हमने 3D का निकाल भी दिया था। तो देखो नाउ ये ग्राउंड फ्लोर हमने निकाल लिया था और अब इसको मेन पार्ट में जाके जोड़ना भी था। 4 लाइन कौन सी? ये वाली, ये हाँ ये लाइन है, असल में इसको बोलते हैं कैविटी लाइन। ये अंदर एक होल एरिया होता है जिसके अंदर एयर प्रेशर रिलीज किया जाता है। ये वुडन हाउसेस के अंदर होता है, इसको कैविटी स्पेस एरिया बोला जाता है। यानी ये ठंडों में इसके अंदर गर्म हवा छोड़ी जाती है और गर्मियों में इसमें ठंडी हवा छोड़ी जाती है, ताकि अंदर का टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। उस प्रोसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डबलिंग है इसकी बाउंड्री वॉल, लेकिन हमने मेन बाउंड्री वॉल सिंगल ही बनानी है, डबल नहीं। ये तब दिखाना है जब टेक्निकली आपसे कुछ पूछा जाए ये डबल बाउंड्री क्यों है। उसका रीजन यहाँ पर ये कैविटी, इसे कैविटी स्पेस बोलते हैं, जिसमें एयर प्रेशर कैन बी रिलीज एज पर देयर टेम्परेचर कंसर्न्स। तो अब अगला टास्क हमारा आ रहा है, इसका सेकेंड फाइल, इसको हमने ग्रिड्स के ऊपर अरेंज कर दिया था। नेक्स्ट ब्लॉकिंग हमारी इसी के प्लान के अंदर निकाल ली जाएगी। विला प्लान की ब्लॉकिंग ये वाली, ये भी नहीं है, ये दूसरी वाली, ये इसके अंदर होगी ऑटो कैड के अंदर। हाँ ये विला 2, ये विला 2 की कैड ब्लॉकिंग, ये वाली। हाँ ये ब्लॉक्स हमने निकाली, इसको हम साइड पे रख लेते हैं विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ। अब इस विला को पहले कर लोगे हाइड, एक्टिव लेयर बना दोगे इसको डिफॉल्ट। पहला काम अब यही होना,
और इसे हाइड रखना है। अब सेकंड प्रॉपर्टी को वी कैन गेट दैट, ग्राउंड हम ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं। अब हमें चाहिए फर्स्ट फ्लोर, इसे सिलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, इंपोर्ट। इसमें भी सेम केस इज गोइंग ऑन। इन सारी लेयर्स को सिलेक्शन एक्सेप्ट द ग्राउंड फ्लोर, by holding control, right click, say merge layers। अब इसमें भी देखना है कि इसमें 3D है कि नहीं, तो पर्सपेक्टिव में एक बार लेट्स चेक आउट, इसमें भी 3D अवेलेबल है, तो इसके लिए भी वही सेम फंडा करना है दोबारा से। स्विच नाउ, सेलेक्ट बाय नेम, एज प्रेसिंग, 2D ऑफ, 3D ऑन, select all the 3D layers, then isolate, alt Q। देन सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर यूनिक बॉडी मस्ट बी लुक इनटू, इट मस्ट बी क्लिक ऑन। अगर कोई और है तो उसे भी क्लिक ऑन। तो वी नीड टू चेक इट आउट, दिस शुड नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ फीचर। अब सही है सारा राइट। अब नाउ select now this particular any 3D, right click, convert them this into editable poly first। और अब अगला टास्क हमारा है अटैच बाय मल्टीपल चॉइस, यहाँ से क्लिक, देन क्लिक ऑल दी 3D, जॉइन देम, अटैच देम। ये सारी अटैच हो गई। अब इसके बाद हमें जाना है 3D क्रिएट, देन शेप्स। शेप्स के अंदर हमें मिल जाता है इसका पॉइंट पोजीशन, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, इसमें मिल जाएगा हमें शेप मर्ज। और शेप मर्ज के नीचे पहले इसका शेप निकालो 2D सेक्शन, ये सेक्शन निकालना जरूरी, उसके बाद अगला काम स्टार्ट होगा सेक्शन। तो सेक्शन को ड्रॉ, तो once it's become yellow by border, it means it's all traced up, all 3D into 2D। then finally modify, then click on to create shape, इसका नाम दे दो कुछ भी, join, then select now this section tool, delete, select this 3D objects, then delete, remaining left 2D। तो इस 2D को सिलेक्शन में लिए हुए आइसोलेट मोड से बाहर। तो आप देखो यहाँ पर ओरिजिनल लेयर ये है, इसके साथ सबको अटैच करना है सारे ऑब्जेक्ट को। तो देन इसमें भी देख लो, ये वाला सेम शॉट इज गोइंग टू बी देयर, अटैच विद मल्टीपल। और इसके अंदर सेलेक्ट नाउ दैट 2D, अब इसमें 3D कुछ भी नहीं है, अब 2D की बारी आ गई। नाउ क्लिक ऑन 2D, देन सेलेक्ट देम ऑल दी layers, include that join layer, then attach them। बस अटैच होती इसका नाम चेंज कर दो फर्स्ट फ्लोर। और इसको डाल दो एक नई लेयर के अंदर, FF यानी फर्स्ट फ्लोर। इसका क्लीनअप भी चेक जरूर करना है कि क्लीनअप में हमें फर्स्ट फ्लोर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लेयर्स क्या है, इनको लेट मी चेक। एक्सेप्ट दी लेयर, अब इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक, इट्स ऑल स्ट्रे बॉडीज। देन सेलेक्ट एंड देन डिलीट, बस ये क्लीनअप हो गया हमारा ये भी पार्ट। तो फर्स्ट फ्लोर भी हमारा सही डिजाइन हो गया। अब आइसोलेट मोड से एक बार बाहर आ जाते हैं और इसी पॉइंट को हायरार्की में एडजस्ट कर लेते हैं बाय हायरार्की। इफेक्ट पिवट ओनली, सेलेक्ट द सेंटर, then simply switch to the top viewport, then say XYZ all 0, meet with the 0 point। इसका यूनिट नॉर्मल जेनेरिक यूनिट ही रख लो, क्योंकि इसमें हमें कोई भी यूनिट की अपनी तरफ से कोई भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। Now once that all the thing is done, so our plan is perfectly match onto that particular grid level center। लेकिन अभी हमने वॉल टू वॉल और सेक्शन टू सेक्शन का मैचिंग करना जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसे प्रॉपर्ली पहले अलाइन करने के लिए इस स्विच को ऑन कर लोगे, यानी ग्राउंड फ्लोर ऑन, राइट। तो फर्स्ट फ्लोर को उठा करके अभी थोड़ी देर के लिए बाहर रख लेते हैं और ग्राउंड फ्लोर को ऑन। अब फर्स्ट फ्लोर को उठा कर स्नैपिंग इसके साथ जोड़नी है, इसके इस दीवार के कॉर्नर के साथ। तो नाउ स्नैप टूल ऑन, वर्टेक्स के साथ मैच विद दी वॉल टू वॉल। बस ये जब काम हो जाए तो पर्सपेक्टिव में जाकर के एक बार प्रीव्यू में Z इसकी हाइट उठा दें ऊपर हल्की सी,
लगभग, ताकि हमें अंदाजा मिल जाए कि हमारा ग्राउंड फ्लोर ये है और फर्स्ट फ्लोर ये। अब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को कर दोगे हाइड। अब आ जाओगे वापस डिफॉल्ट एज एक्टिव लेयर, बैक टू द टॉप। टॉप व्यू पोर्ट में देखेंगे, वहीं पर हम फिर वापस पहुंच गए टॉप। अब अगला प्लानिंग हमारा है यहाँ का एलिवेशन पार्ट, एक कॉल करना जरूरी है, दैट इज फ्रंट एज फ्रंट एलिवेशन। इसे कॉल कर लो यहाँ पर, इंपोर्ट दिस सेशन। बी श्योर जिस समय इसको इंपोर्ट करें ये बाकी की लेयर्स हाइड पोजीशन पे ही रहनी चाहिए, उन्हें एक्टिव में नहीं लाना। यानी जैसे फ्रंट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, ये मस्ट बी हाइड। अब रेस्ट ऑल दी लेयर्स को वी कैन सेलेक्ट सेम एज व्हाट वी डन बिफोर, मर्ज देम दिस ऑल, देन सेलेक्ट एनी। अब इसमें भी देख लो एक बार 3D है कि नहीं, इसमें कोई 3D नहीं है, तो फिर भी चेक करने के लिए इसका सिलेक्शन लेते हैं बाय सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट बाय नेम, एच प्रेसिंग। तो इसमें 3D ऑन करके देख लेते हैं, ये 3D कुछ है, ये देखना है कि ये क्या चीज़ है। तो एक बार ये सिलेक्ट करके चेक करो और इसे मूव करके देखो यहाँ पर कुछ है क्या, अंदर बहुत कुछ है, ये दिख रहा है। इन पॉइंट्स को भी मैं मूव आउट समवेयर एंड देन सी, ये खिड़कियाँ ये 3D की हैं, तो इसको भी हमने इम्प्रोवाइज करना है इसे 2D में कन्वर्जेंस लेने के लिए। लेकिन इसमें एक सबसे खास टास्क क्या है, ये इसकी 3D कन्वर्जेंस इसके कुछ पार्ट में है कुछ में नहीं, तो इसलिए मेन पार्ट को क्या कर लो, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एनी 2D शेप, देन अटैच विद मल्टीपल टास्क, अटैच विद मल्टीपल। इसमें देखो 3D कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 2D विंडो की आउट बाउंड्री दिखाई दी है, नॉट दी होल, इसलिए इसको हम सीधा सिलेक्शन में लेकर 2D में चले जाएंगे। और 2D में जितने भी लेयर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट एंड अटैच देम ऑल, डन। अब जो क्लीन अप होगा वो होगा हमारा विंडो का ब्लॉकिंग पॉइंट, उसके ब्लॉकिंग को भी हम ठीक करेंगे। अब ब्लॉकिंग में क्या होगा, ये वाला पार्ट है मॉडिफाई, इसका नाम रीनेम कर दो। ये कौन सा था हमारा, फ्रंट एलिवेशन, इसका नाम हमने फ्रंट एलिवेशन दे दिया। लास्ट में हमें देखोगे फ्रंट एलिवेशन दिख जाएगा। अब बाकी की लेयर्स को सिलेक्ट करके देखो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, इट्स ऑल गॉन ब्लैंक, डिलीट। और इसका नाम दे दो FF, FE, फ्रंट एलिवेशन। बस ये भी काम खत्म हुआ। अब डिफॉल्ट को एक्टिव लेयर बना के FE को सिलेक्ट करो और इसका हायरार्की अभी फिलहाल सेंटर में डाल दो, फिलहाल इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। और इसे भी XYZ ऑल 0 पे मैच कर लो, वहीं पर जहां पर हमारा सेट पॉइंट पड़ा हुआ है, और इसे उठा करके पीछे नीचे की तरफ ले आओगे बस। और इसे एक्टिव लेयर करके एक बार चेक कर लो कि हम कहाँ पर स्टैंड हैं, यहाँ पर। और इसका नाम हमने ऑलरेडी फ्रंट एलिवेशन दे चुके हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये फ्रंट एलिवेशन में सामने का हिस्सा यही है। बस इन सबको वापस एक्टिवेट, हाइड, एक्टिव दिस पर्टिकुलर डिफॉल्ट लेयर अगेन, बैक टू नो द सेम पॉइंट। इस बार होगा बैक एलिवेशन, यानी रेयर और बैक एलिवेशन। क्लिक एंड ड्रैग, इंपोर्ट दिस अगेन, सेलेक्ट बाय नेम, एच प्रेसिंग। एक बार देख लो इसमें 3D तो नहीं है कोई, तो इसमें 2D है सारे, इसमें 3D कोई भी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर सीधा क्लिक 2D, देन सेलेक्ट नाउ एनी सिंगल लाइन एंड देन सिंपली क्लिक ऑन मॉडिफाई लिस्ट। उससे पहले इन सबको मर्ज देम, मर्ज करना जरूरी है, नहीं तो अटैच मल्टीपली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो मर्ज मस्ट बी देयर, यानी एवरी शुड बी इन सिंगल लेयर। बस जब ये मर्ज हो जाए सारे, और उसके बाद इसी लेयर का सिलेक्शन, किसी एक पार्ट का, देन सेलेक्ट टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट बाय अटैचिंग, देन 2D शेप मस्ट बी ऑन। अब इसमें देखो 3D कुछ भी नहीं है, इसमें ओनली वी हैविंग 2D, तो 2D को सेलेक्ट देम ऑल टुगेदर एंड देन गिव देम अटैच। और इसका नाम अटैच होते ही इसका नेम रीनेम कर लो,
रेयर बैक एलिवेशन, यानी इसको या तो रेयर बोला जा सकता है या बैक, दोनों ही बोले जा सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही है, इसलिए इसको हमने दोनों का मीनिंग लेकर के रेयर एंड बैक दोनों को लगा के इसके साथ छोड़ दिया। तो इसके साथ हमने जोड़ दिया, इसका लेयर का नाम दे देते हैं रेयर एलिवेशन, RE। बस इसे इतना करने के बाद इसे सिलेक्ट करके देखते हैं। इसके अंदर क्लीन अप भी करना जरूरी है, इसमें ऑलरेडी क्लीन अप है, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, इसलिए RE को कीप इट एज इट इज और बैक टू डिफॉल्ट अगेन, और RE को सिलेक्ट करके अनहाइड ऑल XYZ ऑल 0, इस पॉइंट को रेयर यानी इसके पीछे यहां ले आना है, पीछे की तरफ एक बार ऑन करके देख लो, यानी अगर ये फ्रंट है तो ये रेयर यानी बैक है। नाउ बैक टू द सेम डिफॉल्ट एज एन एक्टिव लेयर, डिफॉल्ट को हाईलाइट, देन इन लेयर्स को हाइड अगेन, ओनली एक्टिव डिफॉल्ट। अब आ जाएगा लेफ्ट एंड राइट, यानी अगली लेयर है हमारी लेफ्ट एंड राइट, तो इसमें देखते हैं लेफ्ट एंड राइट कौन सा है, साइड एलिवेशन और एक है अदर साइड एलिवेशन, तो इसको हम लेफ्ट एंड राइट मान के चल रहे हैं। तो देखते हैं साइड एलिवेशन कौन सी है, एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप, इंपोर्ट दिस लेयर, merge them all the layers together which is going to be visually visible, right click, say merge them all, इनमें से किसी एक लेयर का सिलेक्शन, अटैच विद मल्टीपल, इसमें भी चेक कर लो 3D तो नहीं है कोई, नो 3D, देन 2D ओनली, सेलेक्ट ऑल दी 3D लेयर, देन अटैच दैम, और ठीक इसके बाद इसका रीनेम, ये साइड एलिवेशन, इसका नाम साइड एलिवेशन ही दे देते हैं, एस साइड एलिवेशन, और इसका नाम यहां पर देते हैं SE साइड एलिवेशन। और इस लेयर के अंदर भी जाके देख लेते हैं अनवांटेड ब्लॉक्स एंड देन चेंज द पोजीशन, इसे मूव करके देख लेते हैं, नथिंग इज देयर, इट्स ब्लैंक, डिलीट, बस ये भी क्लीन अप हो गया हमारा। अब इसको भी सिलेक्ट कर लो, लेकिन प्लान के साथ इससे भी हायरार्की अभी सेट ले लो, फिलहाल सेंटर, ये जरूरी नहीं, अभी अगर ले लो तो भी ठीक, नहीं तो छोड़ सकते हो। इसको भी मूव टूल पे माउस का राइट क्लिक और इसके ऊपर भी सेम फंडा 0, और ये आ जाएगा इस साइड पर, यानी ये रीजन इस साइड की दीवार का। तो देखते हैं क्या ये सही है, तो एक बार ये ऑन करके देख लेते हैं। ये दीवार इस तरफ की है, अब ये दीवार मुझे कैसे पता चले इस तरफ की है, इसका रीजन है ये दरवाजा, ये दरवाजा हमें ग्राउंड फ्लोर पर बता रहा है, ये देखो ये और ये, इसको हाईलाइट करके आइसोलेट में ले जाओ, ये दरवाजा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यानी ये दरवाजा इस दरवाजे के साथ यहाँ पर मैचिंग में आना है, राइट। इसका हम जब इस प्लान को रोटेट करेंगे इसके फेवर में, तो हमें ये दरवाजा यहीं पर दिखाई देगा, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर रख दिया इस जगह पर। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, लेफ्ट या राइट, ये राइट हो गया, हाँ आपका लेफ्ट, ये राइट हो जाएगा। असल में इसको हम राइट मान, नहीं तो SE ही मान के चलो, कोई इशू नहीं है। अदर साइड या साइड व्यू, अब जो इधर का पार्ट आएगा वो हम अदर साइड का व्यू मान लेंगे, यानी वुड बी लेफ्ट और राइट। अब सोचो इसको इस तरफ से खड़े होकर के, इस तरफ है लेफ्ट और इस तरफ है राइट, तो ये पार्ट आपके हिसाब से लेफ्ट और ये वाला राइट, उस हिसाब से इसका मेन नेमिंग दिया जा सकता है। ये साइड व्यू एज लेफ्ट, इसका नाम दे दो साइड व्यू एज लेफ्ट, तो रीनेम कर दो इसको, इसको साइड और लेफ्ट भी बोला जा सकता है। और इसके बाद वापस आ जाओ, एक्टिव लेयर ऑन, एक्टिव देम ऑल, अनहाइड हाइड कर दो वापस, और वापस आ जाओ नए प्लान के प्रोसेस पर। इस बार आ जाएगा OSE अदर साइड एलिवेशन, इसे क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप,
इसके साथ भी कुछ यही, select this particular, attach with multiple, but before that attach them all the layers, merge them all, then select this planning, then switch to multiple attachment, then select all the 2D, 3D no, 3D इसमें दिखाई दिया, इसलिए पहले चेक करो इसमें 3D क्या है। सेलेक्ट बाय नेम, एच प्रेसिंग, इसमें 3D नहीं है, यानी सिलेक्शन के मेथड में 3D नहीं है, वो इल्यूजन ऑफ 3D था, क्योंकि वो कुछ लेयर्स होंगी स्ट्रे पॉइंट्स यानी जैसे कुछ वर्टेक्सेस पड़े हुए हों, वो पड़े रह गए हों, तो वो हटाना है, वो बाद में उसको आइसोलेट से निकाल देंगे। अभी हमें मेन देखना है 2D कितने हैं, तो 2D दैट्स ऑल, ये सारे 2D, इसलिए इन्हीं को सिलेक्शन लेकर के इसकी जॉइन दे देंगे। नाउ सिलेक्ट नाउ दिस पर्टिकुलर 2D, then switch to attach by multiple, इसमें 2D, इस पे देखो 3D है, 3D नहीं है राइट, तो इसका मतलब 2D को सिलेक्ट कर लो ओनली, then select all the 2D layers and then attach them, और अटैच होते ही इसका नाम चेंज कर दो, अदर साइड एलिवेशन को हम राइट एलिवेशन भी बोल सकते हैं, इसको नाम देते हैं राइट एलिवेशन बस, और इसके अंदर जाकर के इसका नामकरण यहाँ पर देते हैं RE, अदर साइड एलिवेशन एज राइट एलिवेशन। बस ये काम करना था। अब सबको एक बार अनहाइड ऑल कर लो और इस प्लान को उसके पास ले जाओ, यहाँ पर hierarchy pivot center और bring it this move tool all 0, इसके सामने यहाँ रखिए, ठीक है, और इन लेयर्स को यहाँ पर निकाल देंगे, बाकी लेयर्स देखते हैं कहाँ चलेगी। अंदर हाइड होगी इस तरह, अंदर हाइड होगी, कभी कभी ऐसा भी होगा अंदर हाइड होगी, उनको देखना जरूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इट कैन बी विजुअली विजिबल। बस अब फाइनल एक चीज और बच गई, सेक्शन प्लान। उस सेक्शन प्लान से ही हमें सारा अंदाजा मिलेगा कि इसको किस तरह से कैसे लगाना। पिछले प्लान में हमने देखा हमारे पास सेक्शन नहीं था, हमने सीधे से स्नैप पॉइंट पकड़े, दीवारों पे लगाया और छोड़ दिया, ओके कर दिया। इस बार हाइट ऑफ दैट वॉल हमें देखनी जरूरी होगी, लेकिन उससे पहले हम इन साइड एलिवेशंस को भी कैलकुलेट करवाना शुरू करेंगे। नाउ स्विच टू नाउ दिस पर्टिकुलर ऑल वैल्यू अंडर देयर डिफॉल्ट एज एक्टिव लेयर, और जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको अभी फिलहाल हाइड कर दोगे। फिलहाल ओनली मुझे देखना है एक ग्राउंड फ्लोर और एक ये एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, फर्स्ट फ्लोर अभी ऑफ, इसे ऑफ रखेंगे। राइट एलिवेशन, लेफ्ट और दी राइट एलिवेशन। अब इनमें से ग्राउंड को अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, सिर्फ ये एलिवेशन पॉइंट सिलेक्शन में ले लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें दिखाई देगी वह भी आपको समझ में आएगा। यहाँ इसके बेस टू बेस में इसे मैच करना है, स्नैपिंग, राइट। ऐसा इसके बेस को भी इसके साथ मैच करना है, ऐसा इसको भी इसके बेस से मैच करना है। यानी पहला काम हमारा स्नैपिंग बेस टू बेस मैच हो जाए। दूसरा काम होगा हमारा मेन बेस, हमारा ये है, ये फ्लोर, और एक्चुअल में पाइप यहाँ तक है, इसलिए इसे हम मेन बेस मान के चलेंगे। और इसलिए इन सबको एक साथ सेलेक्ट, keep them hierarchy on, effect pivot on the center to body first, then किसी एक का hierarchy selection select कर लो, किसी एक का, जैसे मान लो इसका, तो इसका selection snap on लेकर के इसको इसके lower part पे snap छोड़ दो, ताकि सबका center lower body पर same angle पर defined में मिल जाए। Switch back, that's it, बस। अब
इन प्लान के अकॉर्डिंगली। तो यानी अब निकालोगे ग्राउंड फ्लोर। अब इस ग्राउंड फ्लोर के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करना शुरू करेंगे। यानी अब ये हमें पता है ये कहाँ आना है, ये इस तरफ, ये यहीं रहेगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ। अब मेन टास्क अभी और बाकी है, सेव एज। इसे पहले सेव कर लो, बिला 02 की बजाय 1 की बजाय 2, ये उसी पाथ में हम राइट, ठीक है राइट, उसी पाथ पे। तो यहीं पर रॉ फाइल के अंदर इसे प्लस कर दो और इसे फिर कर दो प्लस नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर स्नैपिंग का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो इसको मिरर करके नीचे की तरफ यूज कर लो वाई में, यहीं पर छोड़ दो इसको। इसमें एक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है, वो प्रॉब्लम ये है जब हम इसको नियर बाय मैचिंग पे लेके आ रहे हैं यहाँ पर, इस दीवार से दीवार तक, यहाँ तक, इसका दरवाजे की आउटिंग अलग अलग है, इधर लेफ्ट से और राइट से गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये प्लान ऐसे ना लग करके ये प्लान ऐसे लगेगा, मिरर एक्स। उम्मीद है बात समझ आई हो राइट। यानी ये प्लानिंग हमारी इस शेप में मिरर है। ये देखो दरवाजे पे दरवाजा सही आ गया। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसी के ऊपर लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा कभी मैच होगा ही नहीं, तो हर बार प्लान में गड़बड़ आती रहेगी। तो बी श्योर इसे इस तरह से मैच जरूर कर लेना और इसे बाहर की तरफ पुश कर देना। इसको यहीं रखना है, ये यहीं का यही है, ये यहीं का यही है और ये भी यहीं का यही है। अब इसके अंदर इसको चेंज करना है। छत हमारी इस तरफ है, ये देखो राइट, ये छत हमारी इस डोर के ऊपर की है, यानी ये जो मेन छत है हमारी इस दरवाजे के ऊपर की है। ये छत का हाइट है ये वाला। इसका मतलब इसे, इस छत को इस डायरेक्शन में इस तरफ होना चाहिए। तो इसे रोटेट कर लो, एंगल स्नैप ऑन ले लो, एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसे कर दोगे मिरर एक्स पर से ओके, इसे रख दोगे यहीं पर। अब इसमें भी ऐसे ही कर दोगे, रोटेट क्लॉकवाइज, इसे भी कर दोगे मिरर एक्स पे और इसे रख दोगे यहीं पर इसके ठीक बगल में। तब आप देखो यहाँ पर इस विंडो का और दरवाजे का दरवाजा सेट पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। इधर दरवाजा, एक दरवाजा और एक विंडो लेफ्ट, एक विंडो राइट, ये एक विंडो लेफ्ट, एक विंडो राइट। सेम केस इधर 4 विंडो का एक साथ ग्रिड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इधर दिखाई दे रहा है वही सेम, एक दरवाजा, एक लेफ्ट में और एक राइट में विंडो। और अब अगला पार्ट हमारे इसमें जुड़ेगा इस तरफ का। इसमें देख लो ये एक विंडो मुझे दिखाई दे रही है और वो विंडो ये रही। तो इसका मतलब ये प्लानिंग हमारा बिल्कुल राइट पोजीशन पर इस समय लगा हुआ है। बस अब इसकी स्नैपिंग पर फोकस करना है। तो पहले इसको कर दो सेव और अब फिर कर दोगे सेव एज नए नाम से 4 नंबर, क्योंकि अब इसमें हमने स्नैपिंग करनी है। स्नैपिंग के बाद हमारा अगला टास्क रहेगा सेक्शन प्लान। तो सेक्शन प्लान को भी साथ में ले आते हैं यहीं पर ही, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए आइसोलेट से बाहर। और सेक्शन प्लान को कर लेते हैं ऑन। बी श्योर सेक्शन प्लान को लाने से पहले इन सबको हटा के डिफॉल्ट को एक्टिव लेकर के यूज करना है, विजुअली डिफॉल्ट ओनली। देन ऑन दिस सेक्शन प्लान ए बी को हम बाद में कॉल करेंगे। नाउ से सेलेक्ट इंपोर्ट। इसके बाद भी कुछ ऐसा ही, इसमें कुछ 3D प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको देखते हैं कहाँ पर है। ध्यान रखना जिसे मैं सिलेक्ट करो कभी कभी प्लान हाइड हो जाएगा। हाइड का मतलब स्नैप होके कहीं और चला गया, तो बी श्योर से अंडू करके दोबारा रीसिलेक्ट लो, नहीं तो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी ना। अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास सेलेक्ट बाय नेम क्या चीज है। सेलेक्ट बाय नेम एज प्रेसिंग, और इन सारी लेयर्स के अंदर 3D को चेक करो। इसमें कुछ कुछ जगह पर 3D भी है, जैसे 2 लेयर्स, और एक सेक्शन के अंदर इधर भी एक लेयर। तो ये देखते हैं है क्या। इसको और इसको और इसको सिलेक्ट करके एक बार ओके करो।
और ये उठा करके लेके जाओ ये सामने, ये देखो उसका फ्रेम का, दरवाजे का फ्रेम है और दरवाजे की विड्थ डेप्थ हमें दिखाई दी है, यानी इसके बीच में दीवार है, ये वाली, ये दीवार हाइड हो रही है। तो इसको पहले हम 2D में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं, ये देखो ये 3D मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसी को सिलेक्ट नाउ फ्रॉम द टॉप व्यू बोर्ड T और सिलेक्ट नाउ H ओनली 3D में ये 2 लेयर्स और एक ये लेयर, इसको सिलेक्ट करके आइसोलेट में ले जाओ और किसी एक लेयर का सिलेक्शन लेकर के इधर चेक करो ये क्या चीज़ है। मैश है, तो मैश भी कौन सा है, नॉर्मल। ये भी मैश कौन सा है, नॉर्मल। ये कंप्लीट एक ही मैश है। तो सिलेक्ट बाय नेम यहाँ पर चेक करो कि कितने 3D अवेलेबल है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं, हमारे पास ये 2 ही 3D है, एक और एक 2, 3 और एक 4, बस ये हमने ऑलरेडी सिलेक्शन में ले रखे हैं। इसी के ऊपर माउस का राइट क्लिक लेकर के इन्हें कर दोगे कन्वर्ट दिस इनटू एडिटेबल पॉली। राइट क्लिक, कन्वर्ट दिस इनटू एडिटेबल पॉली। लेकिन उससे पहले इन सारी लेयर्स का मर्जिंग होना जरूरी है। आइसोलेट से बाहर आ जाओ, इन सारी लेयर्स को मर्ज कर लो जितनी हमें विजुअली दिख रही है। Select them all, then merge them all the layers. बस ये एक लेयर में आ जाएगी ओवरऑल। अब select any one as layer, select by name, H pressing। इस बार देखते हैं 3D में कौन कौन है। ये 3 लेयर ही थे राइट, तो इन्हीं 3 लेयर को निकाल करके आइसोलेट में ले जाओ। आइसोलेट, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करो। इसी एक को सिलेक्ट करके एडिटेबल मैश, इट्स गोइंग टू बी चेंज इनटू पॉली और अटैच विद मल्टीपल ओनली 3D। इसमें और कोई 3D है ही नहीं, तो अगर है तो उसको अटैच कर लेंगे। अटैच बाय 2D और 3D। 2D इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 3D है, तो 3D की पॉइंट को ले लो अटैच विद बाय क्लिकिंग ऑन। इसे अटैच करते हैं पहले, तो अटैच विद दिस पर्टिकुलर, ये ऑलरेडी उसका इंस्टेंस बॉडी है, तो एक ही पार्ट है, ये एक ही पार्ट है, तो इसलिए अटैच नहीं होगा। राइट, नाउ स्विच बैक टू द प्रीव्यू। अब जो रह जाएगा वो इसके अंदर रह जाएगा, जो भी अटैच होगा वो तो दिख रहा है हमें, एक ये हिडन लेयर्स है और एक ये। इनको आइसोलेट मोड में ले जाओ ओके करके, और इसी की विजुअल्स को यहाँ पर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट बाय नेम, ड्रॉप करते हैं थोड़े के लिए। सिलेक्ट बाय नेम, एच प्रेसिंग, अगेन 3D। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला 3D पार्ट छोटे छोटे पार्ट में। बस इसी को इसी प्लान के साथ सिलेक्शन में ले लो। और इसके साथ कर दो अटैच विद मल्टीपल। क्रॉस सेक्शन के ऊपर अटैच मल्टीपल, 3D nowhere, 2D is there, select them all the layers, attach them। बस इसको नाम चेंज कर दो, इसका नाम दे दो सेक्शन प्लान और आगे लिख दो AA। बस अब इसको लेयर में जाके चेक करो। सेक्शन प्लान में ये 3 लेयर्स हमारी हिडन लेयर्स हैं, इनको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर इसे आइसोलेट मोड में ले जाके देख लो। इसके ऊपर सेक्शन बनेगा, यानी इसके ऊपर लगा दोगे एक सेक्शन बॉडी, 2D शेप्स, सेक्शन एंड देन ड्रॉ। अब ये सेक्शन में प्रॉब्लम एक क्या है, ये देखो येलो में कन्वर्ट हो गया। देन क्लिक ऑन टू दिस पर्टिकुलर टास्क, डेट शेप J, एंटर। अब इस सेक्शन को हटा दो बाय प्रेसिंग सिलेक्शन एंड देन डिलीटिंग। अब इसमें देखो 3D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, 2D है,
इसके एक और ऊपर क्लिक लोगे तो अंदर इसका 3D में सिलेक्शन मुझे दिख जाएगा। ये मल्टीपल है राइट, तो इस पे से 3D को यहाँ से सिलेक्ट कर दो, एक और एक दो और एक 3, और इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। बाकी हमारी 2D शेप वापस आ जाएगी। अब इस 2D के साथ इसको जोड़ देना, अटैच विद मल्टीपल, जॉइन विद J एंड देन से अटैच। तो आप देखो यहाँ पर एक लेयर में कन्वर्ट हो गया सेक्शन प्लान ए। और अब इस लेयर का रीनेम दे दो ए। बस एक और भी है BB, उसको भी देखते हैं। इसका भी हायरार्की एडजस्ट कर लो, परफेक्ट सेंटर, लेकिन इसका अलाइनिंग इस लाइन से करना है, यहाँ इस लाइन से। यानी टॉप में चले जाओ, इसकी अलाइनिंग हायरार्की के साथ एडजस्ट कर लो, स्नैपिंग स्विच ऑन इसके साथ, क्योंकि मेन ग्राउंड यही है, बेस ग्राउंड यही है, इसलिए स्विच ऑन। ये नीचे की नींव है, नींव जो होते हैं ना डिस्को में, तो नींव बनाई है नीचे की। ये नीचे पहले 3-4 फीट नीचे की लेयर बनती है, फिर उसके ऊपर इस मकान को खड़ा किया जाता है, यानी वुडन कटिंग इट्स गोइंग टू बी शोन हियर एंड। तो स्विच आउट करके बाहर आ जाओ और सेक्शन ए को पकड़ के मूव विद राइट क्लिक से ऑल वैल्यू 0 और डिफॉल्ट को वापस एक्टिव बना दो। और एक बार देख लो ये हमारा प्लान ग्रिड्स पर कहाँ पर है, सबको ऑन कर दो एक साथ। और इस प्लान को सिलेक्ट करके बाहर निकलो, इस प्लान को सिलेक्ट करके बाहर निकल जाओ, मूव, सबको हाइड, मूवली सेक्शन ऑन, इसे सिलेक्ट करके बाहर की तरफ निकालो, डन। और बाकी सबको अब ऑन कर दो। अब ये जो सेक्शन प्लान है, या तो लेफ्ट की तरफ रख दो या राइट की तरफ रख दो, एक ही बात, या लेफ्ट की तरफ रख दो या राइट की तरफ रख दो, लेकिन जिस तरह भी रखोगे उसकी छत की मैचिंग इसके मैचिंग पर होनी चाहिए, राइट। चाहे वो लेफ्ट की तरफ रखो या राइट की तरफ रखो, मैचिंग इसकी छत के बराबर में होनी चाहिए। इसका मतलब इसे कर दो रोटेट, एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री इस एंगल पर, बस अभी फिलहाल छोड़ देंगे इतना ही। तो इसे भी कर देते हैं यहाँ पर सेलेक्ट एंड देन कीप इट हियर नियर बाय, बाहर की तरफ रखोगे इसे अंदर की तरफ नहीं लेके आओगे, क्योंकि ये सेक्शन लगना है कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर, लेकिन हम इसको बाहर से देखेंगे ताकि समझ में आता रहे। और इसी के ऊपर वी कैन सेलेक्ट नाउ स्नैपिंग नाउ, सेव एज, स्नैपिंग का स्टेप शुरू हो गया 5 नंबर पे। अब इन सबको हाइड रखोगे सिवाय एक लेयर के, ग्राउंड फ्लोर एज वेल फ्रंट एलिवेशन, पहले से मैच कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर और फ्रंट एलिवेशन के बीच में ये है हमारी मेन दीवार, ये वाली, जैसा हमने विला 1 में भी देखा था, ये मेन वॉल थी और बाकी की बाहर की टाइल्स थी। तो इधर मेन वॉल को पकड़ लोगे इसके मैच के साथ, यानी दिस शुड बी मीट onto this boundary। जूम करके देख लो, ये पॉइंट हमारे इसके सही बीच में मैच पे आना चाहिए, ताकि विंडो के ऊपर विंडो आ जाए, दरवाजे के ऊपर परफेक्टली दरवाजा आ जाए। ये देखो सामने दरवाजा है, इस विंडो के सामने ये विंडो आ जाए, बस मेन काम हमारा हो गया। अब फाइनल एंड लास्ट टच, इसको पकड़ के भी मैं ब्रिंग इट डाउन यहाँ पर, इसकी स्नैपिंग इस पे छोड़ दूँ ताकि हमारा स्नैपिंग इसके ऊपर सही तरीके से जनरेट हो। बस इसे कर दो सेव। अब बारी आ गई दूसरे प्लानिंग की, फ्रंट एलिवेशन मैच हो गया, अब आ गया सेकंड एलिवेशन यानी राइट एलिवेशन, लेफ्ट फ्रंट हो गया, बैक एलिवेशन यानी रेयर को ढूंढ लो, रेयर RE, इसे ऑन कर लो। अब रेयर की बारी है, रेयर में भी ये मेन दीवार मुझे यही दिखाई दे रही है, इस मेन दीवार को इसके साथ मैच कर दोगे और इसका ये लोअर बॉडी का वेट इसके ऊपर यहाँ पर मैच कर दोगे। ये विंडो के ऊपर विंडो, दरवाजे के ऊपर दरवाजा प्रॉपर्ली,
आ जाएगा ये ग्रिड विंडो, ये भी सही हो गया। स्नैपिंग इट्स डन परफेक्टली। अब इसी स्नैपिंग के साथ साथ हमारा अगला टास्क होगा, इसे भी कर दो सेव। अब इसे कर दो ग्राउंड फ्लोर ऑन लेफ्ट एलिवेशन, यानी लेफ्ट एलिवेशन हमारा अदर साइड या साइड एलिवेशन। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही, सिलेक्ट दिस पॉइंट, इसको भी उठा के इससे ऊपर मैचिंग, इसका ये लोअर बॉडी इसके मैच पर छोड़ दिया जाएगा। स्नैपिंग ऑन, ये यहाँ पर बाकी एडजस्टमेंट हम करेंगे। ये जो साइन दिखाई दे रहा है ये नीचे प्लस साइन, ये पाइप का साइन है। यहाँ पर ये ड्रेन सिस्टम जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वो ड्रेन सिस्टम यहाँ पर दिखाई दी है। और ये भी हमारा प्रॉपर अलाइन हो गया यहाँ पर भी। और ये जो ड्रेन सिस्टम है वो ये दिखा रहा है यहाँ पर। अब इसे भी बंद कर दो साइड एलिवेशन के बजाय। अब अदर साइड एलिवेशन को पकड़ लो। इस अदर साइड एलिवेशन में भी कुछ ऐसा ही, ये वाला स्नैपिंग हमारा इस पॉइंट के साथ लग जाएगा, ये इसके साथ मैचिंग और ये इसके साथ मैचिंग। ये भी दीवार से ट्रेन के ऊपर सेट हो गया। और आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ, यानी इसी का पॉइंट। अब आ गया फ्रंट फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर हमारा बिल्कुल सही जगह पे, उसे कुछ नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर को भी हम बाद में यूज करेंगे विद एलिवेशन के साथ, सेक्शन प्लान के साथ। अब पर्सपेक्टिव में जाके इन सबको कर दोगे ऑन। और ग्राउंड फ्लोर को ऑन रखोगे, फर्स्ट फ्लोर को ऑफ रखोगे और साथ में सेक्शन प्लान को ऑन रखोगे। अब इसको सिलेक्ट करके रोटेट ई, रोटेट 90 डिग्री वाई, इसे भी 90 डिग्री वाई, इसे एक्स पर 90 डिग्री, इसे भी एक्स पर माइनस प्लस 90 डिग्री। और पर्सपेक्टिव में एक बार देख लेते हैं कि व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन। सेम प्रोसीजर हमने इस्तेमाल किया, राइट। इसे भी कर दो अब सेव एज, नए नाम से 6 नंबर। अब आगे बारी सेक्शन की, इसे वाई में 90 डिग्री रोटेट कर दो सीधा, और कुछ नहीं करना बस। और इस प्लान को आइदर लेफ्ट और राइट साइड से सिलेक्ट करके आइसोलेट में ले जाओ। और सेक्शन प्लान को सिलेक्ट करके लेफ्ट व्यू पोर्ट से देखो कि ये कहां पर है। इसकी छत की मैचिंग इसकी छत की मैचिंग से हो जानी चाहिए। यानी ये जो सेक्शन प्लान मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला, यानी ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस सेक्शन की, जिसमें सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, ये इसको इसके टिप पॉइंट पर यहाँ पर मैच कर दोगे, इसके टिप पर यहाँ पर मैच कर दोगे। तो स्नैपिंग टूल ऑन लो, इसको स्नैप करो और इसके ऊपर मैच करो, बस इतना ही काम है। ये छत से छत प्रॉपर्ली मैच होती हुई हमें दिखाई दे जाएगी, रूफ से रूफ ऑटोमेटिकली मैच होती हुई दिखाई दे जाएगी। इसमें से हमारा जो मैचिंग पॉइंट है एकदम परफेक्ट सिंगल शॉट पे दिखाई दे जाएगा। उसके बेस की वैल्यू हमारी इस पे मैच होती हुई हमें दिखाई दे जाएगी। तो लेफ्ट व्यू पोर्ट से देख लेते हैं अब क्या हुआ। आइसोलेट स्विच आउट। तो ये सेक्शन प्लान भी हमारा यहाँ लग गया। इस सेक्शन प्लान को यहीं इसके पास में यहाँ कहीं छोड़ दो, बस इतना ही, और सेव कर दो। अब आगे बारी इसके अदर साइड एलिवेशन में से फर्स्ट फ्लोर, इसे ऑन कर लो। ये फर्स्ट फ्लोर का सेक्शन हमारा इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि इस पे हमें बता रहा है कि फर्स्ट फ्लोर कहाँ लगने वाली है, यानी उसकी हाइट हमें यहाँ पर मिल जाएगी इस एलिवेशन के विंडो के साथ। इसे सिलेक्ट कर लो। इसमें मेन ये पतली लाइन को देखना है, इनको नहीं, ये 3D बॉडीज है, इनको हम हटा देंगे बाद में। इसे सिलेक्ट करके वी में ब्रिंग इट दिस वाई डाउन, और इसके ग्राउंड फ्लोर का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, इस पे स्नैप करेंगे। अगर हम इसके ऊपर स्नैप करके इसके ऊपर स्नैप कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसका कारण बताता हूँ क्यों। कारण ये है कि ये फ्लोर है, ये फ्लोर की थिकनेस है, यानी वुडन की फ्लोर की थिकनेस है, तो हमारा ग्राउंड प्लान इसके ऊपर पड़ा हुआ है।
हमने इसके ऊपर रखना है। और ये जो हिस्सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं स्कर्टिंग जॉइंट, यानी ये स्कर्टिंग जॉइंट का हिस्सा दिखा रखा है। तो इसका मतलब हमने इसको मैच करना है इस लाइन के लोअर बेस के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर स्कर्टिंग जॉइंट इतने हाइट पर आएगी तो फ्लोर तो यही होगा, राइट। तो इसी के ऊपर इसे मैच कर देंगे इस फ्लोरिंग के डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये फ्लोर जो है, ये स्नैपिंग हमारी इसके ऊपर होती हुई हमें दिखाई दे जाएगी। और पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं, हमारे पास एक सेक्शन बिल्कुल सही बन गया। और एक कुछ जो हमें 3D ऑब्जेक्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं उनको हम इरेज कर देंगे, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। अगर ना भी करो तो कोई इश्यू नहीं है। स्विच बैक टू द प्रीव्यू और इसे लॉक करके बाहर आ जाओ, आइसोलेट मोड से बाहर आओ। अब हमें पता लग गया कि हमारा ग्राउंड फ्लोर कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर कहाँ पर है और उसके हाइट फ्लोर कहाँ पर है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर सबको। इसमें इसके ऊपर का फ्लोरिंग ये ब्लैंक बॉडी है, ऊपर सिर्फ रखना है और कुछ नहीं करना। ये ऊपर की छत होगी और छत में ये वाले जो वेंटिलेशन बॉडीज हैं वो अलग से लगे होंगे, यानी छत को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कपराइल टाल का यूजल भी है, उसे सपोर्ट करने के लिए वाला फंडा हमें दिया गया है, जो कि इसके डिजाइन के विदिन में यहाँ पर लग जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ मॉडलिंग। अब इसे कर दो सेव, अब कर दो सेव एज नए नाम से प्लस 7 नंबर। अब हमारी मॉडलिंग शुरू होगी। मॉडलिंग के लिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, डिफॉल्ट लेयर सबको हाइड कर देते हैं सिवाय ग्राउंड फ्लोर को, बाकी सबको हाइड कर दो, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को ऑन रखो और ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट कर लो और एक सेक्शन प्लान को ऑन कर दो। ये ग्राउंड फ्लोर और सेक्शन प्लान के बीच में हमें फ्लोरिंग का अंदाजा मिलेगा, हमें हाइट कितनी उठानी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा काम और करना जरूरी है। इसके जितने भी एलिवेशन हमने लगाए थे, फ्रंट एलिवेशन, ग्राउंड एलिवेशन, राइट एलिवेशन और अदर साइड एलिवेशन और एक सेक्शन प्लान अभी छोड़ दो, ये ऑन कर दो। राइट ऑन करके लेफ्ट व्यू पोर्ट में जाके देखो, ये एक ही पॉइंट, एक ही दीवार दिखनी चाहिए, जैसा हमने उस प्लान में भी किया था सेम, ये एक ही दिखना चाहिए। लेफ्ट व्यू पोर्ट पे भी चेक कर लो इसका पॉइंट, यानी फ्रंट, ये भी हमें एक ही दीवार दिखनी चाहिए। अगर ये एक दीवार नहीं दिख रही तो गड़बड़ है। सही है ना, राइट? बिल्कुल सही दिख रहा है। इसका मतलब हर चीज प्रॉपर ऑन स्नैप पॉइंट पर जुड़ गई है। और अगर ये मान लो अगर प्रॉपर स्नैपिंग नहीं होती तो ये दिक्कत हमें दिखाई दे जाती। ये सब डिवीजन इसके सब डिवीजन के हाइट को मिसमैच होता हुआ दिखा सकता था, जैसे ये देखो राइट, ये मिसमैच होता हुआ दिखा सकता था। लेकिन हमने इसको मिसमैच से प्रॉपर स्नैप कर दिया, छत की छत प्रॉपर्ली अलाइंड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। बस अब अगला काम हमारा 3D एलिवेशन का होगा, तो सेव कर दिया मैंने इसको। अब करते हैं सेव एज के पॉइंट के अकॉर्डिंग, ताकि अगली जॉइन डाल पाए 3D। ए को अभी ऑफ रखेंगे, तो अब इस तरफ निकालेंगे इसको ग्राउंड, बाकी सबको हाइड रखेंगे। ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट करके टॉप से चलते हैं। अब आपकी मर्जी है दीवार वॉल वाले टूल से इस्तेमाल करनी है या लाइन वाले टूल से इस्तेमाल करनी है, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन उससे पहले हमें उसकी दीवार की हाइट का अंदाजा भी होना चाहिए कि दीवार टोटल हाइट में कितनी है, और वो हाइट हमें कहाँ से पता चल सकती है, वो है सेक्शन प्लान। वो सेक्शन प्लान हमें बताएगा कि वहां पर उसकी दीवार की एक्चुअल हाइट कितनी है फ्रॉम एंड टू। तो सेक्शन प्लान को साथ में ले लो ऑन, और लेफ्ट व्यू पोर्ट यानी पर्सपेक्टिव से इसका प्रीव्यू देखें। अब पहले देख लेते हैं हमारी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस हाइट कितनी है, यानी दीवार से दीवार, ये वाली दीवार से ये वाली दीवार, ये दीवार दिख रही है ये वाली, और ये वाली मेन हाइट है छत। तो छत का पॉइंट हम इसमें मैच कर लेंगे इस तक, यानी इस ग्राउंड से इस छत तक, इस ग्राउंड से इस छत तक का डिस्टेंस देख लेंगे वॉल हमारी कितनी है। हम
छत का डिवीजन देखने से पहले टॉप में चलते हैं। दीवार की टोटल विड्थ कितनी है ये भी नोटिस करना जरूरी है। इसके लिए टेप का इस्तेमाल, हेल्पर्स टेप फ्रॉम एंड देन टू। यहाँ पर आप देखोगे हमें दिखा रहा है 302.0। ये 302 mm की यूनिट है, ठीक है। ये mm का प्लान था, मैंने आपको बताया था mm का प्लान है। तो ये mm में 302 mm का इस्तेमाल किया गया। तो 302 mm बराबर कितना, तो एक बार ही हम इंटरनेट की हेल्प ले लेते हैं यहाँ से। तो इसमें लिख देते हैं 302 mm बराबर इंच। तो ये बता रहा है 11 इंच की दीवार है, 11.8, यानी दीवार काफी मोटी है, 11 इंच के आसपास। 11 को आप लगभग 12 इंच यानी 1 फीट की दीवार मान के चल सकते हो, लगभग 1 फीट की दीवार मान के चल सकते हो। बस इतना ही बहुत है। अब ये जो दीवार का जो वेट हमने देख लिया, इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखो इसमें करना क्या होगा, सीधा जाओ 2D ट्रेसिंग यानी लाइन टूल का इस्तेमाल। इसमें ध्यान देना है कि इसकी दीवार अंदर से ट्रेसिंग स्टार्ट करनी, यहां से बाहर का हिस्सा, सिर्फ बाहर का कॉर्नर। प्रॉपरली बाहर के कॉर्नर से मैच कर लोगे यहां तक, और ये हिस्सा हमारा यहां पर मैच होगा क्योंकि दीवार से दीवार हमने मैच करनी है इसलिए, और ये यहां पर आकर ज्वाइन हो जाएगा। वेरी गुड, यस। यानी पूरी दीवार हमने ट्रेस में निकाल ली। अब इसकी थिकनेस अभी फिलहाल नहीं निकालनी, जैसा बताया गया था, तो उसी हिसाब से इसको सेलेक्ट में ले लेना है। तो पर्सपेक्टिव में जाके इसकी हल्की से एक्सट्रूड अमाउंट निकाल करके चेकआउट कर दो। ये दीवार जो बनी है लाइन टू, टेप को बेशक सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, तो हमें पता है कितना आया था, 302.0। इसको सेलेक्ट करके इसका नाम दे दो वॉल, आउटर वॉल। बस, और इस आउटर वॉल के अंदर जाकर के सेलेक्ट एंड देन ऐड ऑन मॉडिफायर लिस्ट से एक्सट्रूड, इसकी हाइट निकाल दो ऊपर की तरफ। और इसकी हाइट कितनी है ये हमें सेक्शन बताएगा। तो इसका ये वाला हिस्सा बंद कर दो, कैप एंड एंड। अब ओपन कर लो AA, यानी AA को निकालो सामने, और लेफ्ट व्यू पोर्ट से इसकी AA की हाइट को मीट आउट करते हुए देखो। यानी ये यहाँ से स्टार्ट है स्नैपिंग हमारी, और ये कहाँ तक जानी है, ये हमारी फर्स्ट फ्लोर यहाँ तक है, इस पॉइंट तक, नीचे तक, यहाँ तक। ऊपर स्कर्टिंग है, ऊपर के फ्लोर के लिए ज्वाइन। तो हम इसको ले लेंगे। ये POP का डिजाइन हो सकता है। हमारी मेन छत यहाँ पर है, यानी ग्राउंड की मेन छत ये वाली है और ऊपर की मेन फ्लोर ये वाली है, ठीक है, राइट, क्लियर है। ये जो है थिकनेस है, ये थिकनेस है लेंटर का, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये दीवार बनानी है वो इतने हाइट के बराबर की बनानी है, जो कि इसके बराबर ऊपर तक आ जाए, इस फर्स्ट ग्राउंड के यहाँ तक। यहाँ पर देखोगे कितनी हाइट तक हम यहाँ पर, चाहो तो टेप से इसकी मोपाई करके इसकी रियल वैल्यू निकाल सकते हो। अगर थोड़ी सी प्लस माइनस हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके बीच में लेंटर लग जाना है, इसलिए वो कोई इशू नहीं रहेगा। ये मेन दीवार हमारी यहाँ तक आ चुकी है। पर्सपेक्टिव में जाके देख लो व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन, राइट। और ये दीवार जो है एक्चुअल में एलिवेशन के अकॉर्डिंगली कहाँ पर है, तो इसका फ्रंट एलिवेशन खोल लो, फ्रंट एलिवेशन FE। तो ये अभी ग्राउंड पर आया यहाँ तक। अब फ्रंट में जाके इसकी FE को देखो, ये ग्राउंड हमारा इसके मैच के ऊपर है और ये नीचे है, और इसकी वैल्यू हम पूरी यहाँ तक खींच लेंगे इसके बराबर, यानी इसके इस पॉइंट तक, यानी एक्सट्रूड खींच लेंगे इसके बराबर तक। तो एक्सट्रूड को खींच लोगे इसके बराबर और ऊपर खींच दाओ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये दीवार यहाँ तक आनी ही है इसके बराबर।
यहाँ तक। हाँ अलग अलग वही हम करेंगे, हम पूरी दीवार एक साथ खींच देंगे, फिर इसके फ्लोरिंग की वीडियोस अलग बनाएंगे, इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, यानी अब मैंने क्या किया, 4 बाउंड्री मैंने पूरी बना दी इस तरीके से, ताकि हमारा एक फीचर बिल्कुल सिक्योर हो जाए। अब अगला काम मुझे एक काम करना है, यहाँ पर इसके ऊपर लगाना है एडिट पॉली। पहले इसकी वैल्यू देख लो कितनी है, एक मिनट देख लेते हैं। ये एक्सट्रूड तो लगा हुआ है, एक्सट्रूड वैल्यू में लिखा हुआ है 5346, ये वैल्यू हमारे को प्रॉपर मिल रही है। बस इस वैल्यू का हमारा कंसर्न रहेगा, और इसके ऊपर लगा दोगे एडिट पॉली। एडिट पॉली लगाने के ठीक बाद ये आगे की जो एज है ये वाली आइसोलेट F4, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, इसमें 2 कनेक्शन लगाओगे। पहले कनेक्ट विद 2, ऐसा क्यों अभी डिस्प्ले में क्लियर होगा। कनेक्ट विद 2 का कनेक्शन लगेगा इसमें, 2 कनेक्ट, ये 2 कनेक्ट करके इसे किया जाएगा पिंच बाहर की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, इसे मूव कर देना ऐसा। दैट्स इट, अभी फिलहाल यही छोड़ दो और इसे कर दो प्लस। अब इसके और इसके बीच में एक और सिलेक्शन बना लो और इसके अंदर सिंगल कनेक्शन का इस्तेमाल कर दो सेंटर में, इसे 0 कर दो। बस ये क्यों किया गया है, अब सेक्शन प्लान के फ्रंट एलिवेशन से मैच किया जाएगा, यानी फ्रंट एलिवेशन को पकड़ा जाएगा इस प्लान के साथ आइसोलेट, और इसे फ्रंट में जाकर के चेकआउट किया जाएगा फ्रंट में। अब ये जो लाइन बॉडी है ये वाली हमारी इस लाइन सिचुएशन से जुड़ेगी, जो उसकी छत की विजुअल्स होगी। यहाँ तक ये दीवार की फिट हाइट है और यहाँ पर ये दीवार का सेक्शन पॉइंट है, और इसके ऊपर ये वाला जो सेक्शन है ये कहाँ मिलना है, इस ट्रायंगल पर। इसका मतलब ये ट्रायंगल भी हमारा कहाँ मिलना है, इस ट्रायंगल पर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स को पकड़ लेंगे खाली, इसको उठा के इसके ट्रायंगल पर मैच कर लेंगे। और अब ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला, इसका मतलब ये कहाँ जाना है, इसलिए मैंने ये 2 सेगमेंट का सब डिवीजन अलग से लगाया था। इसको भी नीचे के उस सब डिवीजन के मैच पर बैठा दोगे उसी के फ्लो के अकॉर्डिंगली, जो हमारा ये वाला सिस्टम है स्नैपिंग के साथ। सेम केस इधर भी कर दो, ये इसी मैचिंग के साथ से जोड़ना जरूरी होगा। हो गया सही, बस। और सेम केस इधर भी, तो चाहो तो एज का सिलेक्शन ले लो सीधा, और इस एज को इससे स्नैप छोड़ दो, 2 पॉइंट पकड़ने के बजाय एज का स्नैप ले लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इन 2 बार हमें स्नैप नहीं लेना पड़ेगा। बस ये भी काम खत्म हुआ। अब छोटा सा एक काम और है, पर्सपेक्टिव में जाके देख लो कि क्या हुआ। ये पॉइंट भी ऊपर उठना, ये भी उसी मैच पॉइंट पर जाएगा, तो ये भी सेट हो गया। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन। ये प्रॉपर्टी बनती हुई मुझे दिख जाएगी। आई थिंक तो यहाँ तक क्लियर है सबको। इसे भी कर दो सेव, अब कर दो सेव एज नए नाम से 8 नंबर। अब यही सेम गेम इधर भी है, आइसोलेट मोड से आ रहे हो बाहर और इन प्लान को कर दो ऑन, इसको और एक इसको, राइट नहीं, रेयर नहीं, SE अदर साइड नाउ, यानी इन 2 को सिलेक्ट करके इसको और इसको प्लस ग्राउंड को ले जाओ इसके साथ। अब इसके साथ भी सेक्शन बनाओ वैसा ही जैसा भी हमने इधर बनाया था। एच का सिलेक्शन इसको इसके बीच में, इस पे भी लगा दो उसी तरीके से कनेक्ट, 2 कनेक्ट, सेम तरीका, ये भी 2 कनेक्ट का तरीका लगेगा उसी तरीके से।
दो पिंच, स्लाइड नहीं करना, पिंच बस यहीं तक, बाकी इधर एडजस्ट कर लेंगे और इसे कर दोगे प्लस और एक लगा दोगे सेंटर में, सिंगल ओनली पिंच 0 से डन। सेम केस उधर भी, इन दोनों का पिंच भी लगा दोगे उसी तरीके से, कनेक्ट विद 2। अभी फिलहाल एज इट इज छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, बाकी एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। प्लस इसको भी इसके साथ क्लिक, सिंगल एंड देन कीप इट दिस 0 एंड देन से डन। बस अब क्या करोगे, लेफ्ट व्यू पोर्ट में जाके इन दोनों के लाइन के मैचिंग को मैच करोगे। यानी पहले क्या करोगे, इन एजेस का सिलेक्शन लोगे, ये देखो दो अलग लाइन है राइट, तो दोनों अलग अलग को पहले इस लाइन को इससे मैच कर लो, यानी x बराबर स्नैपबैक यानी पीछे की लाइन, फिर x y बराबर स्नैपबैक। सेम विद दिस साइड, ये दो लाइन है, एक पीछे की और एक आगे की, इन दो लाइन को पकड़ना उसी तरीके से। तो पर्सपेक्टिव में एक बार देख लो, नहीं तो गड़बड़ ना हो। यानी ये लाइन इसके स्नैप पर आनी है, राइट, और ये लाइन इस छत के स्नैप पर आनी है, यहाँ पर। ये सही जगह पर है, ये सही जगह पर है। और उधर की भी चेक कर लो एक बार, ये स्नैप यहाँ ना उतरी, यहाँ आनी है एक्स वाई में, और ये स्नैप हमारी सही जगह पर है। और अब अगला टास्क, ये वर्टेक्स इसके ऊपर के इस पॉइंट पर स्नैप होना है, लेफ्ट व्यू पोर्ट से इसे मैच कर लो प्रॉपरली, सही है राइट। ये लाइन टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, लाइन सीधी जानी चाहिए इसी के अकॉर्डिंगली। अब सेम केस, पीछे का पॉइंट भी हमारे इसी स्नैप पॉइंट पे सही आना चाहिए। अब पर्सपेक्टिव में जाके इसके पीछे का पॉइंट भी पकड़ लो, ये वाला, इसे इसके ऊपर यहाँ मैच हो जाना चाहिए। हो गया ये भी सही। तो यानी ओवरऑल हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा अपने इस प्लानिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। अब अगला टास्क, इस प्लानिंग के इन पॉइंट्स को सिलेक्शन में लोगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इनको जोड़ोगे कनेक्ट के साथ, कनेक्ट, ताकि इनका बीच का कनेक्शन जुड़ जाए। तो बेटर है इसके पॉलीगन का सिलेक्शन लो, इसके बीच में मुझे मिलेगा कट टूल, स्नैप फ्रॉम एंड देन रिलीज ऑन, ये कट लग जाएगा इसके ऊपर। ऐसा इधर भी, सेलेक्ट फ्रॉम, रिलीज ऑन, सेम केस इधर भी, सेलेक्ट फ्रॉम, रिलीज ऑन। ये देखना ध्यान से, लाइन सीधी आनी चाहिए, सही है राइट। और सेम केस इधर भी, क्लिक फ्रॉम, रिलीज ऑन, डन। तो ये कटिंग हमारी ये भी तैयार होगी। अब देख लेते हैं पॉलीगन अलग अलग हो गए कि नहीं। लेट्स चेक आउट, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ऐसे ही ये अलग, ये अलग, और ये भी अलग, और ये भी अलग। ये पार्ट हमारा अलग है राइट, यानी क्योंकि यहाँ पर सेगमेंटाइजेशन का पॉइंट ऐसा दिया गया सब जगह पर, सेम तरीका सब जगह। इसे भी बाहर आ जाओ और इसे भी कर दो सेव, और आइसोलेट मोड से एक बार बाहर आकर देखो और सारे प्रीव्यू को एक साथ चेक करो। तो देखो हमारी प्लानिंग बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। मेरा समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक काम वही है एवरीथिंग, लेकिन थोड़े थोड़े रिप्लेसमेंट है जो पिछले प्लान में नहीं थे, वो इस प्लान में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बाकी काम हमारा कटिंग का होगा, एच का सिलेक्शन। अब क्या करो, इसके नीचे के जितने भी एजेस हैं ये वाले, इनका सिलेक्शन बना लो। नीचे के जितने भी एजेस हैं इनका सिलेक्शन बना लो।
कौन सी बैक वाली बनाइए। इस पे इसके हाइट पे नहीं आना, क्योंकि इसे इस छत पे ऐसे मोल्ड होना है, इसलिए उसे पीछे नहीं छेड़ा। हाँ, ये ऐसे सीधे नहीं आनी बॉल, ये ऐसे जाएगी इस तरह से बॉल इस तरह चलेगी। देखो क्यों ऐसा, क्यों मुझे कैसे पता लग रहा है, ये देखो। तो यानी इधर दीवार हाइट पर नहीं है, सीधी नहीं है, ये छत नीचे की तरफ स्लोप पर आएगी इससे मीट करने के लिए, इसलिए इसे अलग रखा गया। ठीक है, राइट। यानी प्लानिंग हमने सोचनी है कि किस तरह से इसका रिव्यू देना होगा। अब अगला टास्क जो है वो ये है, इस प्लानिंग का ये वाला हिस्सा सिलेक्ट कर लो, आइसोलेट। इसे बाहर आ जाओ, आइसोलेट से बाहर इस प्लानिंग को इसे सिलेक्ट कर लो, इसे खाली लेफ्ट व्यू पोर्ट से इसकी सिलेक्शन ले लो, ये वाली लाइन की, यानी ये वाला पार्ट। ये पता लग गया होगा ये क्या चीज है, ये उसकी रूफ होगी। कपरैल हमने अलग से बनानी है। बस डन। इतनी सिलेक्शन बनाने के बाद कपरैल की विजुअल्स हम अलग निकालेंगे, क्योंकि उसका पार्ट अलग से निकलेगा, वो भी दिखाऊंगा कैसे निकलेगा। चाहो तो अलग अलग बना लो, नहीं तो एक ही साथ इकट्ठा फोल्ड निकाल लो, आपकी मर्जी, तो डिपेंड है। क्योंकि इसमें जहां तक दिखाया गया है, ये इसमें कपरैल टाइल्स तो है, लेकिन ये सीधे सीधे जॉइंट्स गैप्स हैं, इसके अंदर कोई भी बीच बीच में गैप्स नहीं है, यानी प्लेन शॉट है। तो प्लेन शॉट में लगाने का तरीका हमारा सीधा मिल जाएगा। तो इसके लिए सिलेक्ट करो, इसे कर दो डिटैच वायर कॉपी स्विच ऑन, और इसका नाम दे दोगे रूफ 1। बस select by name H pressing, roof 1 isolate alt Q। अब इनको क्लीन अप करोगे। इसको क्लीन अप करने के लिए वही सेम बंडा इस्तेमाल होना है, यानी स्पाइन का सिलेक्शन एंड देन चेंज द पोजीशन। अब ये मुझे इसके साथ जोड़ना है, तो इसका कनेक्शन सीधा बनेगा, यानी कि वर्टेक्स का सिलेक्शन, यूज ना कनेक्शन फ्रॉम एंड देन टू, इसका भी फ्रॉम एंड टू, इसका भी फ्रॉम एंड टू। चाहो तो ट्रिम का और एक्सटेंड का इस्तेमाल ले सकते हो। इसे कर दोगे ट्रिम, स्प्लाइन की सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन ले लोगे ट्रिम, ये ट्रिम हो जाएगा। सेम केस दूसरी तरफ भी सही है, काफी सारा सही है। अब अगला काम है सिर्फ ऑल दी वर्टिसेस एक साथ सिलेक्ट, देन वेल्ड देम ऑल। वेल्ड करते ही ये एक येलो दिख जाएगा। इस एक येलो को देखने के लिए मुझे ये येलो को पकड़ के इसको कर देना होगा मेक फर्स्ट, ताकि येलो में अगर कन्वर्ट होगा समझ लो हमारा काम सेट हो गया। अब ये दो अनवांटेड वर्टिसेस हैं, ये दो अनवांटेड वर्टिसेस हैं, ये भी ये रहेगा, क्योंकि ये तो शेप को रिकॉग्नाइज किया गया इसलिए, और इधर भी शेप रिकॉग्नाइज पॉइंट है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो नाउ कीप दिस ऑल परफेक्ट इन द हायरार्की सेंटर। और लेफ्ट व्यू पोर्ट से आकर के इसकी प्रीव्यू देखी जाएगी। इसे कहाँ रखा जाए, ये लेफ्ट व्यू पोर्ट हमें बताएगा ये है हमारी छत, और फ्रंट से जाके देखते हैं छत को कहाँ लगना चाहिए। इसे लगना चाहिए इसके यहाँ, इसके टास से। तो स्नैप टूल ऑन, इसकी पोजीशन एक्स के साथ यहाँ पर लॉक कर दी जाएगी। ये एक स्टेप नीचे आएगा, क्योंकि एक स्टेप इसलिए नीचे आएगा क्योंकि ऊपर कपड़ा डाला है एक स्टेप की, वो हमने छोड़ रखी है, वो बाद में भी बनेगी। तो पर्सपेक्टिव में जाके इसकी प्रॉपर्टी को इसके और इसके बीच में आइसोलेट में ले जाओ, और साइड व्यू से इसकी एक्सट्रूड अमाउंट निकाल दो, मॉडिफायर लिस्ट एक्सट्रूड। ये छत मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी निकाल दी इस लाइन तक, क्योंकि हमारी लाइन यहीं तक आनी है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना हमने। थोड़ा जूम कर लो, चाहो तो टेप लगा के इसका डिस्टेंस मापाई दे सकते हो। बस सही हो गया। स्विच बैक टू द प्रीव्यू, आइसोलेट मोड आउट, देन पर्सपेक्टिव चेकआउट। देखो एक बार एक प्रीव्यू में क्या चीज बन गई। सही है, राइट, क्लियर है।
उम्मीद है प्लानिंग समझ में आ रही है सबको, राइट? कोई इश्यू हो तो बता सकते हो। ये प्लान मैं अभी अब आपसे शेयर कर देता हूँ, इतना आप करके देखो, बाकी रेस्ट पार्ट हम अगले सेशन में डिस्कस करते हैं। अब ये आपकी इमेजिनेशन रहेगी कि इसको किस तरह से और अच्छे इम्प्रोवाइज पॉइंट पर ला सकते हो। अभी देखो यहाँ पर ये जो दीवार है, माइंड में क्वेश्चन तो आएंगे बहुत सारे। वो क्वेश्चन ये है कि अगर ये दीवार इधर है तो ये दीवार इधर है, तो ये बाहर क्यों? ये बाहर नहीं होंगे, ये इसके अंदर जाएंगे, यानी ये इस छत के अंदर जाएंगे। रीजन क्योंकि छत की जो ये विजुअल है वो अंदर की तरफ है, और ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ से जॉइंट वॉल बंद रहेगा, ये वाला हिस्सा हमारा खुला रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर विंडो के सेक्शंस लगेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर अगले सेशन में इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे लगेगा। तो सेक्शन पॉइंट अगला हमारा नेक्स्ट पार्ट पर जुड़ेगा।